वंदे जगद्गुरुम्। आनंद सागरा मुरलीधरा, आनंद सागरा मुरलीधरा, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, आनंद सागरा मुरलीधरा, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, नंद यशोदा आनंद किशोरा, जय जय गोकुल बाला जय वेणु गोपाला, जय जय गोकुल बाला जय वेणु गोपाला, आनंद सागरा मुरलीधरा, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, वेणुगोपाला, वेणुगोपाला। और वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदः। इसको शंकराचार्य भाष्य में बताया कि ये जो मूल है वो अव्यक्त रूप है। अव्यक्त मूल प्रभव तस्यैवानुग्रह उत्थितः। कहते ये जो परमात्मा अव्यय है वो मूल से ही ये सब उत्पन्न होता है, उसी से ही उत्थितः। तस्य अनुग्रह, अनुग्रह में कृपा। निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा के पास अनिर्वचनीय शक्ति है। वो अगर कुछ नहीं करते तो ये जगत नहीं होता। तो वो जगत जो बनाया ये उनके अनुग्रह है। भागवत जब पढ़ेंगे तो पोषण, पोषण का अर्थ ही कृपा करते, पोषण करते, अनुग्रह करते। यहाँ शब्द स्पष्ट वर्णन, ये अनुग्रह कृपा से। वेदांत में से कहता भगवान का ये खेल है, ये उनका खेल है, क्रीड़ा, प्ले। प्ले जब करते हैं ना तो उसके कोई कारण नहीं होता। आजकल तो क्रिकेट से लेकर के जो भी है वो सब सट्टा ना क्या क्या सब बोलते हैं पहले से ही, फिर उनको मिलता भी है ना। कहीं कहीं अभी मैंने पढ़ा था किसी व्हाट्सएप में कि मिलिट्री और क्रिकेट के कंपेयर में, आई डोंट नो हर चीज में जागृति है कहीं पर भी। तो मिलिट्री का रिटायर्ड होने के बाद इतना बड़ा पोस्ट में इतना मिलता है, मगर जब क्रिकेट के ये होने के बाद करोड़ों करोड़ों मिल जाता है। तो जिस देश में जो वैल्यू
जैसे टीचर का वैल्यू यहाँ कम है, मगर अमेरिका में टीचर का वैल्यू बहुत है। वहाँ तनख्वाह उनको ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो असली जो प्ले होता है ना, जो खेल है, वो मायने नहीं रखता है, कोई कारण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। ये मेरा कहना है। इसलिए उनका ये खेल है, ये उनकी दृष्टि से। उनको पूछोगे, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जो खेलता है ना, आप देखना, वो उसका कोई कारण है, खेलता है मस्ती। छोटा सा अगर कुत्ता भी है, वो घूमता रहता है, उसका कोई कारण है? कुछ कारण नहीं। भगवान भी ऐसे। वेदांती लोग पूछेंगे तो बोलते हैं वो तो जगत हुआ ही नहीं। अब तीसरा नंबर में ही है, जो जिसका आदि और अंत नहीं है, केवल दिखाई दे रहा है, वो मिथ्या है। थोड़ा और मिथ्या को अनुभव करोगे तो वो असत हो जाएगा, प्रोजेक्शन में दिखाई नहीं देगा। भक्ति की दृष्टि से देखोगे, पुराण है ना, भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो वो अनुग्रह है, कृपा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जीव लोग आएंगे। तो जब जीव आएंगे तो मुझे कुछ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके अंदर वासना है। सोचो, उनके माने कोई नहीं है, हम ही लोग, हाँ? हम लोगों के अंदर वासना है, तो वासना के कारण हम आते हैं। पटियाला में जन्म हुआ, किसी को अलग अलग जगह पर जन्म हुआ होगा। अब मैं डायरेक्ट इधर ही ले आता हूँ। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने जहां अभी है। जन्म अलग अलग जगह पर हुआ, किसी का एक दो का पटियाला में भी हुआ होगा, और किसी का बाहर से होकर के यहाँ आए। ठीक है। जो जन्म हुए, तो भगवान, सोचो तो अगर जगत ही नहीं होगा तो हम जन्म कैसे होंगे? तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, असंख्य जीव है, हम तो अभी गिने चुने इतने लोग हैं। असंख्य जीव को जब जन्म होना है और उनको भोग करना है, मेनली हम लोगों को भोग करना है। उनको उनको जो बोलते हैं ना, हम तो सोचना नहीं कोई दूसरा, अपने आप को लेना है, तभी समझ में आएगा। तो हम लोगों को भोग करना है, तो एक माँ देते हैं, एक पिताजी देते हैं। पिताजी के वीर्य माँ के गर्भों में आता है, तब हम आ जाते हैं। शरीर बन जाता है, उसके अंदर हम घुस जाते हैं चौथा पांचवा महीना में। फिर हमारा नाम उससे भी जीव अंदर रहते हैं, फिर हम बढ़ करके बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान के अनुग्रह है। भगवान ने अहैतिक अनुग्रह किया हम लोगों को इस जगत में भोग करने के। एक सुंदर कहानी है, हमने बताया कि एक संत थे, ऋषि पुराणों में है ये वर्णन। संत थे, गलती से किसी अप्सरा जा रही थी, तो अप्सरा को देख करके उनके मन में एक भावना आ गई, तो उनका एक पुत्र हुआ। तो ऋषि श्रृंग है जो दशरथ के हवन करने के लिए आए थे, ऐसे ही कहानी। ये तो पुराण में बाकायदा प्रामाणिक कहानी है। वो ऐसे श्रेष्ठ संत जीवन में किसी स्त्री को भी नहीं देखा था, उन्होंने दिखाया ही नहीं। उसके बाद वो चल पड़े। मैंने मैं अभी ऋषि श्रृंग की कथा कह रहा हूँ, श्रृंगी बोलता हूँ, श्रृंगी। दशरथ के हवन में वशिष्ठ ने कहा कि उन श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। कहा जाता है दशरथ के जो कन्या है उनके साथ उनका विवाह भी बाद में हुआ था। उन्होंने कभी पहले अपनी स्त्री को देखा ही नहीं था, किसी भी स्त्री को। तो पूछते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर अलग अलग क्यों है ऐसे? चलो मैं मेनली कथा, जो मेन पॉइंट है उस कथा से बता रहा हूँ, ये वाला छोड़ दिया। ऐसे ही एक साधु, उस पुत्र को जवानी करवा दिया, वो समाधि हो गई, अभी अकेला है। उनकी आदत है, यंग है साधु, जीवन में किसी भी मनुष्य स्त्री को तो संभव नहीं देखा देखना। घूमते घूमते वो पहाड़ के ऊपर रहते थे, नीचे आ गए।
जब नीचे आ गए तो उनको जंगल में खाना उनको मिलता था, वो जानते थे कहाँ पर कंदमूल मिलता है। अब नीचे आ गए तो उनको आदत नहीं थी कहाँ मिलेगा। तो एक स्त्री वो पानी ले रही थी, अपने ही घर के पास से कुछ कर रही थी, पानी ले रही थी, रुकी हुई थी। तो वो पहली बार देखा कि एक स्त्री शरीर है, मगर वृद्धा थी, उनके जो वक्षस्थल है वो ढली हुई थी। उन्होंने कुछ मांगा तो जान लिया कि ये जवान भाषा भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं सीखा था। तो ऐसे कुछ कहा होगा संकेत, तो बहू को बुलाई। पुराने जमाने की बात है, तो बहू को देखा, तो उसने अपनी जो भाषा समझी, उसने बताया कि आप में और इनमें ये फर्क क्यों है, इनका वक्षस्थल इतना उन्नत क्यों है। तो माँ ने बताया क्योंकि ये बच्चा पैदा करने वाले हैं, तो बच्चे के लिए दूध चाहिए, इसलिए भगवान ने दिया है। बस इतनी ही बातें हैं, ऐसे तो वो पूरा पहुंचे हुए थे, केवल थोड़े से ही बाकी है। बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या, जब इतना परमात्मा के अनुग्रह है, समझो शब्द अनुग्रह है, बच्चा आया नहीं है उसके पहले से ही माँ के शरीर में दूध दे देते हैं, तो मैं क्यों मांगा फिरा मांगू। बस जाता हूँ, जहां भी है वो भगवान देंगे ढूंढ के। इसको बोलते हैं अनुग्रह, इसको बोलते हैं कृपा। तो भगवान इस जो जगत को बनाते हैं वो कृपा है। अव्यक्त मूल प्रभव तस्यैवानुग्रह उत्थितः, ये शंकराचार्य भाष्य में लिखा था, इसलिए मैं सोचा कि इसको पढ़ता हूँ। फिर बुद्धि स्कंद, किसी भी पेड़ के जो स्कंद होता है ना, स्कंद मैंने क्या है, शाखा, प्रधान शाखा, वो बुद्धि। बुद्धि यहाँ पर महत्त्व है, समष्टि बुद्धि। ये टेक्निकल शब्द है, धीरे धीरे जानना। अब मैं जब वाक्य वृत्ति पढ़ाऊंगा, छांदोग्य में तो अभी है तत्वमसी वाला ही है, 9 बार तत्वमसी वाला। और वाक्य वृत्ति में सब टेक्निकल आएगा, उसमें अद्वैत वेदांत के, उसमें भी तत्वमसी का ही वाक्य वृत्ति, इसलिए जुड़ेगा ये। उसमें कुछ जानना चाहिए, सब टेक्निकल शब्द है। महत्त्व क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है। उस दिन अनिता पूछ रहे थे कि थोड़ा सा समझ में नहीं आता कर, वेरी वेरी सिंपल। समझे, आपको सब कुछ सिंपल लगता है। हाँ? तो जो जैसा है, जैसे आप लोग खाना बना देते हो तो आपके लिए सिंपल है, और हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे लिए सिंपल है। बनाना डिफिकल्ट है। मैं अभी किसी के घर गया था, आम जो है ना, वो रवि जी के घर, रवि प्रकाश यहीं पर ही पटियाला, अभी लंच के लिए 2 दिन पहले जो आम को सब्जी बनाया था, आप लोग कभी उन्होंने बनाया ना, गाँव में होता है ना। मैं बचपन में खाया था, तो मैंने पूछा कैसे बनाते हैं। पका हुआ आम, उसका रस निकालते हैं, फिर उसमें देते हैं, फिर छोंकते हैं, हल्दी हल्दी डालते हैं, और उसका जो रस है ऑलरेडी तो रहता है, फिर खाने में मजा आता है। तो वेदांत लोग क्या करते हैं, उनके लिए सरल है ये जगत, ये सृष्टि वर्णन करना। कहते हैं, देखो जो परमात्मा है, वो परमात्मा माया को जब लेते हैं वो ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर समष्टि कारण उपहित चैतन्य, वेदांत आ गया सुबह, टेक्निकल सुनना। समष्टि कारण उपहित चैतन्य ईश्वर, वो समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य जब बनते हिरण्य गर्भ बन जाते, इसी को ही सूत्रात्मा कहते हैं। अभी चल रहा था क्या आप लोगों का डिस्कशन, तो हिरण्य गर्भ, उसका नाम सूत्रात्मा। सूत्रात्मा क्या, जैसे सूत्र है ना, तो सब हम लोगों के जो सूक्ष्म शरीर इकट्ठा करके सब पिरोए हुए है, और वो हेड है।
इसीलिए उसका नाम हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा। हिरण्यगर्भ ईश्वर ही मूल गर्भ है, और वो जब पक जाता है, जब मैनिफेस्ट हो जाता है, तो हिरण्य जैसा सोना बन जाता है। सोन जैसे पकता है, तो आम जब पकता है तो येलो होता है कि सोना भी जब पक जाता है आग में रखते हैं तो ब्राइट होता है। लोहा भी जब ऐसे रहता है और सोने में आग में डाल देते तो लाल हो जाता है नहीं। इसलिए कहते हैं हिरण्य गर्भ, अर्थात रेडी टू मैनिफेस्ट। ईश्वर नॉट मैनिफेस्ट, ईश्वर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। मगर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को जब धारण करते तीन रूप बन जाते हैं। क्या क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। मगर वो मैनिफेस्ट नहीं करते, मैनिफेस्ट के लिए फिर हिरण्यगर्भ आते हैं। फिर जब हिरण्यगर्भ आते हैं, उस हिरण्यगर्भ से तीन बन जाता है, उनका नाम है अहंकार। हिरण्यगर्भ से अहंकार, ये अहंकार नहीं ईगो, जीवात्मा वाला नहीं, समष्टि। उसमें तीन है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को क्या कहते हैं? वैकारिक। अब ये नाम क्यों ऐसे हुआ है पूछो मत। राजसिक अहंकार का ऐसे देखा जाए विकार हुआ, इसलिए वैकारिक। राजसिक अहंकार का नाम क्या है? तेजस, कहते तेजोमय है। ठीक। और तामसिक अहंकार का तामसिक, उसका नाम नहीं दिया। फिर सात्विक अहंकार से बन जाते हैं ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, देवता। राजसिक अहंकार से बन जाते हैं कर्मेंद्रिय, पंच प्राण आदि। और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत, अपंची वाला। फिर पंचीकरण होता है, फिर बन जाता है पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उसी से ये जगत बन जाता है। तो बुद्धि स्कंद अधेशैव इंद्रियांतर कूटर। ये जो कूटर है ना, वो इंद्रिय रूप है। कूटर माने पेड़ के अंदर एक रहता है ना, नेस्ट बोलते हैं, घोंसला। पेड़ बहुत जल्दी जब थोड़ा सा सूख जाता है ना, वो ऑटोमेटिक हेलो पैदा हो जाता है उसमें, उसको बोलते हैं कूटर, इंद्रिय। फिर महाभूत विशाखाश्च, ये अलग अलग जो शाखाएं हैं, हाँ, वो है महा। देखो, पहले बताया प्रधान शाखा, प्रधान शाखा मतलब जो मेन ट्रंक है, और ये अलग अलग ब्रांचेस है, डालिया, टहनी। वो कौन है ना, कहते हैं महाभूत। महाभूत अभी अभी देखा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर विषय पत्रवांश, विषय पत्ता। वहां क्या बताया था? वेद पत्र है गीता में, है ना। ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि। तो वहां वेद पत्ता है, यहाँ पर कहते हैं विषय पत्ता है। धर्म, धर्म सुपुष्प, फूल है। पेड़, पेड़ में फूल होता है कि नहीं? बोलते हैं धर्म और अधर्म। देखो, फूल के बाद ही फल होता है, तो कर्म के बाद ही फल मिलता है। पहले फूल होता है, उसके बाद फल। तो धर्म अधर्म सुपुष्पश्च सुख दुख फलोदय। जन फल क्या है? सुख दुख। हम जो सुख दुख प्राप्त करते हैं यही है। फिर आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातन। यही भूतों का आजीव्य। आजीव्य माने पता है क्या? आजीव माने आश्रय, जिसके आश्रय से मनुष्य जीविका निर्वाह करता है। नहीं 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 नहीं, हमारा जो, जिसके आश्रय से मनुष्य जीविका निर्वाह, कोई किसान को पूछेगा तो बोलेगा नहीं वो मेरा गाय है, बैल है। कहते हैं वो तो तुम डायरेक्ट बता रहे हो। अल्टीमेटली कौन है? परमात्मा।
कोई नौकरी करने वाला, वो मेरा नौकरी है, तनख्वाह मिलता है उसमें, आजीव्य। कोई बच्चे को पूछा तो मेरे पिताजी माताजी है। वो ये सब डायरेक्ट है, अल्टीमेटली पहुंचो पहुंचो वहां परमात्मा, इसलिए देखना शब्द है आजीव्य सर्वभूतानाम। और वो वृक्ष ब्रह्म वृक्ष सनातन, वो ब्रह्म है। स्वामी जी ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या? गीता में कहा संसार वृक्ष, और यहाँ पर कहा ब्रह्म वृक्ष। तो जो संसार वृक्ष कहते हैं, तो उसका प्रयोजन है कि ये संसार वृक्ष को काटना है असंग शस्त्रेण। जब ब्रह्म वृक्ष के कहते हैं, अर्थात जिस वृक्ष के कारण सब जीते हैं, सब रहते हैं, तो ब्रह्म के कारण, माने एक ही जो पेड़ है उसका सिमिली बता रहे, कभी जगत के लिए संसार के लिए, कभी ब्रह्म के लिए। ये तद ब्रह्म वनम, यही ब्रह्म वन है, जंगल है। केनोपनिषद में भी है, वन का अर्थ है ना, ब्रह्म का नाम ही वन है। एतद वनम, एतद ब्रह्म वनम चैव ब्रह्माचरति नित्यशः। तो ब्रह्म वन है और ब्रह्म इसी में ही आचरण करता है, ब्रह्म इसी में ही चरण करता है। एतत् चित्वा च भित्वा, इसी में ही ब्रह्म वृक्ष का ज्ञान रूप श्रेष्ठ खड्ग द्वारा छेदन करता है। अर्थात जब जान लेता है कि असली के रूप में ये ब्रह्म में भी आरोपित है, ब्रह्म जो है वो मुख्य है, अधिष्ठान है, उसमें ये सब आरोपित है वृक्ष रूपक। तो वो ज्ञानेन परम आशिना ततश्चात्म रतिम प्राप्य, फिर आत्मा में लाभ करके, रति करके, फिर तस्मान्नावर्तते पुनः, अभी आगे के श्लोक में भी आएगा, फिर वापस नहीं आता है, उस परमात्मा के स्थिति में वो रहता है। ये बात बताई मैंने कल के, थोड़ा सा ये टॉपिक था जो शंकराचार्य ने पुराणों से लिखा है, तो सोचा कि इसको थोड़ा सा बता दें। फिर 2 नंबर में वृक्ष के बारे में बताया, मुख्यतः 3 नंबर में बताया असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छिद्र। दृढ़ माने अभ्यास रूपक दृढ़, अर्थात जब शास्त्र में अभ्यास करता है और चिंतन करता है वो। और असंग शस्त्र न, शंकराचार्य कहते हैं क्या है असंग शस्त्र का अर्थ ये है कि 3 प्रकार के संग होता है, कि पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण। ऐषण माने इच्छा, ऐषण माने इच्छा। तो साधारण तो 3 में डाला। एक है जब मनुष्य अर्निंग करने लगता है, तो वो बोलते हैं वित्तेषण। वित्त माने धन। तो मैंने पहले तो अर्निंग को ले आया, धन, धन की इच्छा होती है, बिना धन से कुछ कर नहीं सकते। फिर जब विवाह करता है, शादी कर लेता है, तो उसको पुत्र चाहिए, पुत्रेषण। तो ये एक एक नाम स्टैंड है। इसका अर्थ है केवल फिक्स वो नहीं है, पुत्र का अर्थ पुत्री भी होगा, परिवार होगा। धन का अर्थ है सुरक्षा, जिसके माध्यम से हम भोग करेंगे, 2 हो गया। उसके बाद उसका नाम होना चाहिए, लोकेशण। ये 3 प्रकार ऐषणा को काटता है असंग शस्त्रेण। असंग माने कोई भी संग नहीं है। वित्तेषणा दिव्य उत्थानम तेन असंग शस्त्रेण। दृढ़ेन का अर्थ शंकराचार्य क्या बता रहे देखिए, परमात्मा अभिमुख्यानि निश्चय दृढ़, अर्थात परमात्मा के सम्मुख होने वाला निश्चय से दृढ़ किया हुआ। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं क्या, कोई एक चाकू, उसमें धार नहीं है, तो बार बार क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं। पुनः विवेक अभ्यासात अभ्यास अस्मन निशेषितेन, अर्थात बार बार कोई एक पत्थर से घिसते हैं ना, पत्थर पर घिसते कि नहीं वो चाकू को, ऐसे ही बार बार अभ्यास करते हैं। अभ्यास की परिभाषा पहले भी बता दिया क्या, ना विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक
सजातीय वृत्ति प्रवाह इति अभ्यास, इसी को निधिध्यासन कहते। अच्छा, विजातीय वृत्ति को हटा करके बार बार करना है। हाँ, यत्न साध्यो तत्र यत्न साध्यो इति अभ्यास, अर्थात बार बार यत्न करना, प्रयत्न करना, उसको अभ्यास कहते हैं। इसी से ही प्राप्त करते हैं दृढ़ेन चित्वा। फिर क्या प्राप्त करते हैं? 4 नंबर श्लोक में। इतना तक हम लोगों ने देखा था कल। और थोड़ा विचार करेंगे क्या? यदि ये जो जगत है ना, हाँ, मैंने तो 1 नंबर 2 नंबर में बताया, ये जगत के जो जानता है वो जानता है, मगर जगत का स्वरूप क्या है जानना। ना न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते, इसका ना कोई रूप है ना कोई है, न च आदि ही, और न संप्रतिष्ठा, वो दिखाई दे रहा है भाई, जो नहीं है आदि में और अंत में, जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? आकाश नीलिमा नहीं था, आकाश नीलिमा नहीं रहेगा, फिर भी आकाश में आकाश नीलिमा दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? इस नीलिमा को क्या कहेंगे? हाँ, नहीं नहीं, अध्यस्त है, वेरी सिंपल, जगत के भाषा में मिथ्या, मिथ्या कहेंगे। ठीक है, मिथ्या और असत में क्या फर्क? हम्म, वो मिथ्या, हाँ, और असत, ये भी तो है, नहीं है? हाँ, अब भी ठीक, और डाउट में बोल दिया, जो दिखता भी नहीं है। देखो, जो नीलिमा है ना, वो है, और हम जब व्यवहार करते हैं नीलिमा को देख करके, फिर गाना ही पड़ता है, वो क्या, नीले, हाँ, नील अंबर तले, ठीक, नील आकाश नील गगन तले, पुराने गीत है, 70 के दशक का हो। ठीक है, तो व्यवहार करते हैं। रेगिस्तान में पानी, पहले पानी नहीं था, पानी बाद में भी नहीं रहेगा, मगर पानी दिखाई देता कि नहीं, ज्ञान होने के बाद भी। तो कहते हैं जगत मिथ्या है क्या? ना, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है जगत तुम मिथ्या समझो। बाद में जब ब्रह्म में स्थिति हो जाता है, ब्राह्मण प्रतिष्ठा, जगत भी, बोलो, जगत भी नहीं होगा। इसलिए आप श्लोक पढ़ना, न रूपम इस, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा, है भी नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा, प्रतिष्ठा माने स्थिति है। ये बड़ी बात कह दिया ना। हम लोग हर माने कभी ना कभी पढ़ते हैं, मगर इतना सोच नहीं पाते। भगवान कहते हैं जगत है नहीं। भगवान राम को भी वशिष्ठ कहते हैं, राम, ये जगत हुआ ही नहीं है। ये इतना माने क्या आश्चर्य वाक्य कैसे कह सकते हैं? हमको तो जगत दिखाई दे रहा, उनको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो जगत के बदले क्या देखते हैं? ब्रह्म। जब ब्रह्म दिखाई देता है तो जगत नहीं दिखाई देता। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा? जगत दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा। ये दो चीज नहीं देख सकते। अगर तुम जगत देखते हो तो तुम ब्रह्म नहीं देख रहे हो, अगर तुम ब्रह्म चारों तरफ देख रहे हो फिर जगत नहीं देख पा रहे हो। नहीं, मगर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया है, तो ये सेकंड स्टेप, सेमीफाइनल वाला, अध्यात्म के ब्रह्म के स्थिति में पहुंचने के लिए
पहले बहुत ट्रायल गेम खेलना पड़ता है, फिर क्वार्टर, फिर सेमी, फाइनल क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या नहीं। अगर कोई बोलता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये फाइनल वाक्य याद नहीं, फाइनल वाक्य नहीं है, याद रखना। अभी कच्चा है, मगर व्यवहार में जब रहते हैं तो कहना पड़ता है, वो व्यवहार से परे हो जाता है। सत्ता तीन प्रकार है ना, क्या क्या? बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। सत्ता के तीन प्रकार क्या क्या है? क्रम से बोलो ना, क्रम से। अच्छा ठीक है, वो मैं मानता हूं, आपको कौन सा क्रम आपको लगता है, ओके एग्री। व्यवहारिक सत्ता, अर्थात व्यवहार में। अच्छा, आप हो कि नहीं? आप सब बैठे हो कि नहीं? अच्छा, मैं हूं कि नहीं? इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता, ठीक है। प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? सेकेंड है प्रातिभाषिक, स्वप्न। प्रातिभाषिक सत्ता मन की कल्पना जो है नहीं, मिथ्या इसी को ही बोलते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता, मिथ्या और अध्यारोप, अध्यास, ये एक ही है। और एक पारमार्थिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता के ऊपर ये दो सत्ता आधारित है, आजीव्य है। व्यवहार करते समय हमें बोलना पड़ता है। व्यवहारिक सत्ता में ये जगत सत्य है, प्रातिभाषिक सत्ता में ये जगत मिथ्या है, और परमार्थिक सत्ता में जगत असत है, ठीक है। तो भगवान यही कहते हैं, न रूपमस्येह तथा उपलभ्यते। इह माने इह विचार काले, कल भी बताया था, जब विचार करोगे तब तो पता चलेगा। विचारम न सहते, विचार सहन नहीं कर पाता है, कौन? माया, जगत। और ऐसे तुम काट सकते हो। एक बार तुम जब पहुंचो, काटोगे, कैसे प्राप्त करोगे? परमात्मा की साधना का क्या मेथड है, 4 नंबर में बता रहे। इसमें 4 नंबर में क्या क्या बता रहे पता है? कि साधन क्या है, प्राप्ति का फल क्या है, प्राप्ति का कारण क्या है, तो ये सब बता रहे। श्री भगवान उवाच ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणे। भगवान साधन कहते हैं, उसके बाद जब कोई असंग शस्त्र माने वैराग्य आ जाता है, तब अर्जुन में उपनिषद के जो मेथड है, उस उपनिषद मेथड से बता रहा हूं। तत्तः माने उसके बाद, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तम एव च अद्यम पुरुषम प्रपद्ये। प्रपद्य मने शरण में जाना चाहिए, वो शरण में जाता है। अर्थात एक साधक अपनी तरफ से, जैसे भगवान के पास आता है और कहता प्रभु मैं आपके शरण में जाता हूं, भगवान उसी ढंग से बात करते। क्योंकि उपनिषद में भी ऐसे ही है, वो यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदस्य प्रणोति तस्मै तम देव आत्मबुद्धिं प्रकाशम मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये। ये उपनिषद के वाक्य है। उसी से भगवान ले आते, सेम स्टाइल। साधक क्या करते, अर्थात भगवान ये समझाना चाहते हैं, आप समझो कि शिष्य, जो उपनिषद के शिष्य है, वो वैराग्य हो गया उसको, और गुरु के पास वो आता है। ये बात यहाँ पर वर्णन, कहते हैं मैं प्रपद्ये, मैं उस परमात्मा को शरण में जाता हूं।
जाता हूं। और क्या करते हैं, तमेव चाद्यम पुरुषम, उस परमात्मा के शरण में जाता हूं। ये हो गया साधना। गुरु के पास जाते हैं, गुरु को सत्य, तत्व मैंने उसके बाद। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद किसके पहले, अर्थात तो इसके अंदर वैराग्य हो गया, असंग शास्त्र। वैराग्य जब हो गया, गुरुपसक्ति, गुरु के पास जाता है। उपसक्ति माने पास में जाना, उपसाधन भी बोलते हैं, जाते हैं। फिर उसके बाद सुनता है वो, विचार करता है, जिज्ञासा भी करता है। तब परिमार्गितव्यम, उसी परमात्मा को जानना चाहता है। वो परमात्मा कौन है, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे, वो जो परमात्मा से ही ये जगत प्रसृत हुआ है, ये जगत विस्तृत हुआ है। वो परमा यतः, यतः भूतानि जायन्ते इमानि खल्विमानि जायन्ते, तैत्रोपनिषद में भी, जिस परमात्मा से ये जगत बना हुआ है, ऐसे उसका उसका लक्ष्य जगत नहीं है। वो जगत कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो नहीं छोड़ता। कहाँ से आया वहां तक जाता, मैं उस तरफ जाता, इसलिए वो वैराग्य किया। देखो, यतः प्रवृत्ति प्रसुरता पुराणी, ये प्राप्ति के, परमात्मा प्राप्ति के कारणत्व तो बताया। और तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ये साधन बताया। और यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, ये प्राप्ति का फल बताया। और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ये साध्य बताया। ठीक। तो ऐसे मेथड है अर्जुन। मैं जो कहा था तुमको कि उस परमात्मा तत्व को बताने वाला हूँ, ब्रह्मण प्रतिष्ठा किए, तो इसी श्लोक में इतने बताया। तो अभी प्रश्न होगा, साधन का मेथड क्या है, कैसे साधन करता है, साधक साधन कैसे करता है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, परम पद को कैसे प्राप्त करता है। प्रसिद्ध श्लोक है ये, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तथा, निर्मानमोहाजित संगदोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। एक दो तीन चार पांच, पांच गुण होना चाहिए। साधना के जो क्रम है वो पांच होना चाहिए। क्या, एक है निर्माण मोहा, दूसरा है जितसंग दोषा, तीसरा है अध्यात्म नित्या, चौथा है विनिवृत्त कामाः, पांचवा है द्वंद्वैर विमुक्ताः। कौन सा द्वंद्व, सुख दुख संगैः। फिर उसके बाद गच्छन्ति पदम अव्ययम। सिंपल, बड़ा सुंदर है। अब एक एक करके देखते हैं। ऐसे साधक जिसके पास ये पांच गुण हैं, वो प्राप्त करते हैं। गच्छन्ति, क्या क्या गुण है, निर्माण मोह, मान और मोह, एक सुनो क्या है। मान माने क्या है, अभिमान, मान माने अभिमान, अभितः मन्यते इति अभिमान, अर्थात अहंकार व्यक्ति ही, देखो अहंकार अपने को लेकर करता है, अहंकार अपने को लेकर के करता है।
और अभिमान सामान को लेकर के करता है, व्यक्ति को लेकर के करता है, पद को लेकर के करता है, पैसे को लेकर के करता है, उसको बोलते हैं अभितः मान मन रिले मापना, मा मापना। तो अपने आप को मापता है क्या, कि मैं उच्च अधिकारी हूं, माप लिया ना उसने, मेरे इतने जमीन है माप लिया, मेरे इतना घर है माप लिया, इसको कहते हैं अभिमान। और अपने आप को जो केंद्र बिंदु है वो अहंकार, अहम कर्ता इति अंतःकरण वृत्ति इति अहंकार। अहंकार क्या है, मैं कर्तृत्व भावना अंतःकरण वृत्ति इति अहंकार है। और अभिमान क्या है, वो अहंकार वो मान करके बैठ जाना, उसको बोलता है अभिमान, मान। अच्छा ये अभिमान आता कैसे, कहता मोह से आता है। उसका कारण क्या, मोह, इसलिए शब्द देखा, मान और मोह। जिसके अंदर नहीं है, मान भी नहीं है मोह भी नहीं। मान मोह, ठीक है। जित अगर एक बार मान और मोह नहीं होगा तो ऑटोमेटिक संग से दूर हो जाएगा। जित संग दोषा, संग माने अटैचमेंट, अटैचमेंट का कोई कारण माने नहीं रहेगा उसका। अटैचमेंट इज ए दोष, उसका कोई कारण नहीं रहेगा। एक कहानी, दो कहानी। एक राज्य में एक नियम था कि राजा मरने के बाद हाथी एक कलश लेगा, सोने के कलश, पानी जिसके ऊपर डालेगा वो राजा बनेगा। तो हाथी होगा, उसके बाद मुकुट भी लेके जाएंगे। तो देखा कि एक साधु संत साधु है, वो आ रहे उसके ऊपर डाल दिया। पूर्व जन्म का कुछ होगा राजा बनने के लिए, बन गए। अरे नहीं आपको ही बनना, बोले नहीं मैं नहीं बनना, नहीं आपको ही बनना, ठीक है। साधु ने क्या किया, अपना जो कपड़ा है उसको, एक ही धोती था लाल वाला, उसको एक छोटा सा ट्रंक में रख दिया, जो इतना बड़ा महल है, उसके अंदर जो कमरे भी होते हैं, सुड़ंग भी होते हैं, उसमें रख दी। और जब रोज को शाम को, रानी तो है नहीं, परिवार भी है नहीं, अकेले वो राज्य शासन बढ़िया से चल रहा था, बहुत समय तक वो रात में सवेरे उस सुड़ंग के अंदर जहां रखा था वहां जाते थे। क्या करते थे, रियली वो कपड़ा देखते थे और कपड़ा पहनते थे, और पहन कर वहीं पर ध्यान करते थे कि उनको पता है मैं सन्यासी। मगर लोग जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जैसे इन लोगों ने नियम था कि राजा बना दिया गया, तो लोग तो खराब ही होंगे, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। तो कुछ कुछ कानाफूसी हुआ क्या, ये पता है ये राजा क्या कर रहा है, सुड़ंग बना करके सब धन लेके जा रहा है, बातें होगी सारा राज्य में फैल गया। तो एक दिन उन्होंने सुन लिया, आए और जो मंत्री है जिन्होंने बनाया, जो मंत्र मंडल है, उनको बुलाया और कहा कि ये रखो मुकुट, और मैं तो सन्यासी था ही, मैं जा रहा हूँ। मगर ये लोग जो बोल रहे थे क्या बात है, मुझे पता था ये घटना कभी आने वाली है, कोई ना कोई कारण है, ये कारण नहीं तो दूसरा कारण है, तुमने बोला करके मैं आया, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है, मैं रोज वही सन्यासी ड्रेस पहन के मैं ध्यान करता था, और इसको लेकर तुम लोगों ने किया, बस इतना ही है, जा रहा हूं, छोड़ दिया। इसको बोलते हैं जित संग दोष। समझ में आया, कोई आसक्ति नहीं है, हाथी के कारण तुम्हारा नियम बना था, बस बन गया, हो गया। अब मेरे जैसे सन्यासी अधिकारी नहीं है यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए, राजा बनने के, जाओ अभी तुम जो करना है करो, अभी फिर हाथी घुमाओ, मैं जा रहा हूं। ये तो वो बोला भी नहीं है, हम बोल रहे हैं उस कहानी में। दूसरे का जित संग दोष का एग्जाम्पल है, एक सन्यासी थे, राजा घूमते घूमते उनको प्रणाम किया और कहा कि ये चातुर्मास्य में आप कहाँ रहते, चातुर्मास्य में कहीं, चातुर्मास्य में जहाँ बारिश होती है, चातुर्मास्य अभी आने वाला है,
4 महीना। तो आप कहाँ जाते हैं? बोले आश्रम में रहते हैं ना। अगर आप कृपा करेंगे, आप आएंगे हमारे दरबार में, राज्य में, जरूर। आप रोज खाते क्या ना, फल, मगर वहां पर हम आपको भोजन आदि देंगे, खाएंगे? तो जरूर खाएंगे। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना मस्ती में खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, डल रही है। तो एक दिन राजा ने पूछा सन्यासी ने, आपको एक बात पूछूं ना? क्या? आप में और हमारे में फर्क क्या है? आप पहले थे वहां जंगल में, कुटिया में, वहां विरक्त होकर रहते थे। अब मैं आपको बुलाया, आपके ऊपर सत्संग करते, 1 घंटे की क्लास लेते हो 5 से 6, उसके बाद तो आप जैसे तैसे ही रह रहे हो। आप भी खा रहे हो, आप भी पी रहे हो, आप भी जा रहे हो। अच्छा, ऐसे बात है मन में? ठीक, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। ठीक। तो राजा को कहा कि काम करते हैं, थोड़ा मॉर्निंग वॉकिंग में चलते हैं ना, चलते। तो दोनों चले 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 चले। उनकी जो राज्य की राजधानी है वो क्रॉस किया, जंगल की तरफ। बोला आप कहाँ ले रहे हो? चलो ना। फिर कहा कि एक काम करो, ये नौका में बैठ करके हम इस राज्य के राजधानी का अतिक्रम करके दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि मैं दूसरे की तरफ जाऊंगा तो मुझे पकड़ेगा, जैसे भारत पाकिस्तान में पकड़ता है। नहीं, इसमें क्या है, चलो। नहीं नहीं, फिर मेरा राज्य, अभी समझा तेरे और मेरे में फर्क क्या है? तुम बोल रहे थे कि आप भी खा रहे हो, आप भी पी रहे हो, आप भी कर रहे हो। अब चलो, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तुमने खाना खेल बुलाया और खाना खिलाया। अब तुम प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देने के लिए मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और तुम नहीं जा पाओगे। बस तुम्हारे में मुझ में यही फर्क है। बहुत लोग बोलते हैं स्वामी जी मैं संन्यास ले लूंगा, तो लो। पुराने जमाने में तो सिस्टम है, हमारा तो चिन्मय मिशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, साधारणतः कोई नहीं देगा, जो हेड देगा। मैं कहा अच्छा संन्यास की बात हो, छोड़ छाड़ कर यहाँ तो आओ। 9 रूम है, सिर्फ एक ही रूम गया, बाकी तो 8 रूम है, आ जाओ। नहीं, जित संग दोषा, कठिन है। फिर क्या कहते हैं, नंबर 3, अध्यात्म नित्या। उनका मन अध्यात्म में ही रहता है, जगत में रहता ही नहीं। अध्यात्म माने आत्मा, आत्मा चिंतन में रहता है, नित्य। केवल नहीं कि थोड़े से ही, अध्यात्म नित्य। फिर विनिवृत्त कामा, काम हट गया। अच्छा, पहले संग कहा था और अभी काम कह रहे हैं। तो विषय के साथ काम है, वो विषय से पट्टे। और विनिवृत्त कामा है मन के संदर्भ में। मन के अंदर भी, उनके अंदर कोई वृत्ति नहीं है, काम की वृत्ति, मन के अंदर वासना हट गई है। कितना हो गया? 4 हो गया ना। पहला क्या है? निर्वाण मोह। सेकंड, जित संग दोष। थर्ड, अध्यात्म नित्या। 4, विनिवृत्त कामा। अब 5वां, पढ़ाया नहीं मैंने? 5 कहते हैं द्वंद्व, द्वंद्व से मुक्त। अब कितने द्वंद्व है? यहाँ पर सिर्फ सुख दुख एक ही बताया। सुख दुख जो द्वंद्व, द्वंद्व माने क्या? दो। ये जो सुख दुख द्वंद्व है वो कौन से स्तर का है? सुख दुख कौन से स्तर का है? हाँ, शरीर में कहा सुख दुख होता है? मन में। क्या ऐसे सोते सोते बोलते? शरीर का द्वंद्व कौन सा वाला है? सर्दी गर्मी। 2 हो गया। द्वंद्व मैंने कितना पढ़ाया था? 6। बताओ अभी। 2 कर दिए। हाँ हाँ। अच्छा, प्राण का, भूख प्यास 3 हो गया। हाँ, मान अपमान किसका है वो? बुद्धि का। 4 हो गया। लाभान वो किसका है? वस्तु का। 5 हो गया, वारे वाह। अभी होते होते 5 हो गया, और एक ही बच्चा है। ये हाँ, वेरी गुड। ये उन्होंने ही पहले बार अभी यही आंसर दिया था, पहले जो पूछा था। जो बच गया था ना, वो आपने ही आंसर दिया।
वो है व्यक्ति के दृष्टि। देखो कैसे समझना है, वस्तु को दृष्टि, पहले वस्तु, वस्तु को दृष्टि लाभ और हानि, लॉस एंड गेन। व्यक्ति की दृष्टि से मित्र शत्रु, ये दो हो गया बाहर। अब फिर शरीर की दृष्टि से ठंडा और गर्म, फिर उसके अंदर और प्राण की दृष्टि से भूख और प्यास। देखो अंदर अंदर जा रहे हैं, पहले बाहर था फिर अंदर अंदर जा रहे हैं। तो अगर बोलना है ऐसे ही बोलना है, पहले वस्तु के दृष्टि से लाभ हानि, फिर उसके बाद व्यक्ति के दृष्टि से, फिर उसके बाद शरीर के दृष्टि से, फिर उसके बाद प्राण के दृष्टि से, फिर उसके बाद मन के दृष्टि से, पांचवा। और लास्ट है बुद्धि के दृष्टि से, मान अपमान निंदा स्तुति। 14 चैप्टर में भी देखा था मान अपमान और अभी प्रश्नों नहीं पूछूंगा, टाइम हो गया। नहीं तो मैं पूछने वाला था, अगर हो तो कल पूछूंगा। मान अपमान और निंदा स्तुति में क्या होता है। चलो, अब भगवान कहते हैं देखो ये 5 श्लोक में मैंने तुमको जगत के बारे में बता दिया, क्षर। अब मैं तुझे जीवात्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक उस परमात्मा धाम के बारे में वर्णन जो बताया ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को प्राप्त करते। वो कौन सा पद है, तो बोलते ये धाम है। क्या? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर वापस नहीं आते। सूर्य तत् न भासयते, सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता है। पावक, चंद्रमा, अग्नि भी। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो मेरा ही धाम है। देखो भक्ति के दृष्टि से अनेक मुक्ति होती है। एक होता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य माने उनके समीप में रहना, जैसे भगवान विष्णु है, विष्णु के समीप में रहना, सामीप्य। और रहता है सालोक्य, उनके लोक में रहना, सामीप्य सालोक्य। और एक है सायुज्य, सायुज्य माने उनके अंग बनकर रहना, उनके अंग, सायुज्य। और एक होता है शास्त्री, शास्त्री माने उनके ऐश्वर्य बनना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र, ये सब उनका ऐश्वर्य है। कितने हो गए? और एक है सारूप्य, सारूप्य माने उनके रूप में। कितने हुए? 5। पहले पहले याद रखना, कोई भी क्रम हो जाए चलेगा। बोलो। हाँ, नहीं एक एक करके बोलो। सामीप्य, सामीप्य का अर्थ क्या है? उनके निकट। अच्छा ओके। सेकंड सालोक्य माने उनके लोक में, ठीक है। सारूप्य माने उन्हीं के ही रूप, 3 हो गया। सायुज्य माने उनके अंग, कोई अंग, उनका केस बनना, उनका हार बनना भगवान का, ऐसे 4 हो गया। और एक राष्ट्रीय उनका ऐश्वर्य। इन 5 से श्रेष्ठ है जो अद्वैत वेदांत में मानते हैं कैवल्य मुक्ति, निर्वाण मुक्ति। तो वो स्थिति यहाँ पर बता रहे तद्धाम परमं मम। इतने बताने के बाद अब टॉपिक 6 के बाद जीवात्मा के बारे में बोल रहे हैं। ये नतद्भास है सूर्य एग्जैक्ट कहां से आया? कठोपनिषद के जो हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा वाला? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमाद् विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोल सियावर रामचंद्र की। यही कठोपनिषद से आया। चलो, अब कहते हैं ये जो जीवात्मा है, हम थोड़ा सा परम धाम को प्राप्त कौन करता है ना? जीवात्मा। तो वो जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं।
अभी 7, 8, 9 श्लोक जीवात्मा के बारे में, उसके बाद अगेन विभूति। आज एक ही श्लोक देखते हैं, 7 नंबर। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। ये जो जीवात्मा है वो मेरे ही अंश है। अंश माने कैसा? ना मेरा ही प्रतिफलन है, मेरा ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। और वो ये जो जीवात्मा ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि, ये 5 इंद्रिया और ये मन को लेकर के क्या करता है? ये संसार में भोग के लिए आकर्षित करता रहता है। ये भोग करता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय माने 5 कर्मेंद्रियों में मिलाना है। मन माने अंतकरण, ये पूरा टोटल 17 पार्ट। 17 पार्ट अंतकरण। जब मनुष्य मर जाता है तो ये 17 जाता है, फिर इसको लेकर के ही आता है। ये नेक्स्ट श्लोक में बताएगा कैसे जन्म मरण होता है, वो बताएगा। तो अभी यहाँ केवल इतना ही बता रहे हैं कि ये भोग करता है जीवात्मा। इसीलिए ये जो जगत को मैंने बनाया ना अर्जुन, ये वो भोग करता है। जब तक भोग खत्म नहीं होगा ये इस जगत में भोग करेगा और आना जाना होगा। तो पहला 5 श्लोक में जगत के बारे में, अभी कुछ श्लोक में 4-5 श्लोक में जीव के बारे में, फिर उसके बाद परमात्मा, जो हम लोग फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य